औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मुफ्ती नजीब देवबंदी के शागिर्द की जानिब से अल्लामा ज़फ़र रिज़वी साहब पर किए गए एतराज़ात के जवाबात का सिलसिला जारी है और उस सिलसिले की इस तीसरी वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। इससे पहले दो वीडियोज़ के अंदर मुफ्ती नजीब के शागिर्द ने जो एतराज़ात किए थे उसके हम जवाबात दे चुके और बिहम्दिल्लाह मुँह तोड़ जवाब दे चुके। अब मज़ीद उसने कुछ बातें रह गई थी, उसके जवाब के साथ हम हाजिर हैं। ये मुफ्ती नजीब का बदहवास से शागिर्द आगे कहता है कि नूरुल इरफान में लिखा है कि शैतान पक्का मुवहिद है, जबकि अशरफ अली थानवी ने ये लिखा कि शैतान के अंदर 3 आइन थी। यानी हमने इसको जवाब देते हुए कहा था कि थानवी के नज़दीक तो शैतान इतना बड़ा देवबंदियों के नज़दीक मर्तबा रखता था कि थानवी कहता है कि वो आलिम भी था, आबिद भी था और आरिफ भी था। तो ये उस बात का जवाब देते हुए ये बात कर रहे हैं। तो उसका जवाब है कि जब तुमने ये इबारत पढ़ ली तो तुम्हें चाहिए था कि ये इबारत पढ़ने से पहले तुम अपने जो देवबंदी कुतुब थी तुम उसको पढ़ लेते। बिला वजह में तुमने इतनी ज़हमत किया, लामा मुफ्ती अमैया खान साहब नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तुमने इबारत तो पढ़ दी, वो पढ़ने से पहले तुम अपनी किताबें क्यों नहीं तुमने पढ़ी। अशरफ अली थानवी अपने एक और किताब के अंदर कहता है कि बाज़ कुतुब में इबलीस की मदह पाई जाती है और चूँकि तौहीद व इश्क उस यानी इबलीस का आला दर्जे का था, सजदा आदम गवारा ना किया। तो इस इबारत के अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी साहब तो शैतान के जनाबे वाला वो मदह सराई कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा मुवहिद था, कितना बड़ा वो जनाबे वाला तौहीदी था कि उसकी गैरत ने गवारा नहीं किया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे। तो अपने चारपाई के नीचे मुन्ने डंडा फेर के पहले चेक करते हैं, इसके बाद मुँह उठाकर चलते हैं दूसरों के ऊपर एतराज़ करने के लिए। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे अपनों ने क्या लिखा है तो मुँह उठाकर चले जाए अहले सुन्नत पर तबरा करने के लिए। आगे यही अशरफ अली थानवी कहता है कि इबलीस से खुली करामतें ज़ाहिर हुई हैं। ये अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं कि इबलीस से खुली करामतें ज़ाहिर हुई हैं और दूसरी जानिब तुम्हारे ही मौलवी ये कहते हैं कि करामत के ज़हूर सच्चे पाबंद शरीयत औलिया अल्लाह राय हक़ के हादी से होता है। तो अब अगर हम तुम्हारी ज़बान में कहें कि देवबंदियों के नज़दीक शैतान एक वली है और क्योंकि शैतान का और क्योंकि जो करामात होती हैं ना उसका ज़हूर वली अल्लाह से होता है देवबंदियों के मुताबिक, तो शैतान राह हक़ का हादी हुआ और देवबंदियों का मकबूल हुआ और उससे खुली खुली करामतें ज़ाहिर हुई। तो अब ज़रा हिम्मत करना ना मुन्ने, ज़रा इधर भी ज़रा अपना मुँह खोलना और हम यकीन से और दावे से कह सकते हैं कि तुम्हारा वो जो कीड़ा था ना कि इन्हीं की मतलब की कह रहा हूँ, वो तो यकीनन अपनी मौत आप मर चुका होगा। जुर्रत करना ज़रा सा तुम इन हवाला जात का जवाब देना, उसूली जवाब देना। फिर इसने आगे जाके नाज़रीन के नाम वही अतारी उतारी के हवाले से इसने वही मौलवी वाली बात करी कि जी मौलवी कह दिया था तो तुमने भी कह दिया तो ये फतवा लग गया वो फतवा लग गया, जिसका जवाब हम पिछले वीडियोज़ के अंदर दे चुके। मज़ीद इसकी तबीयत साफ़ करने के लिए एक हवाला यहाँ पर हम दे देते हैं कि काजी मज़हर हुसैन देवबंदी कहता है कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब मुहद्दिस सहारनपुरी इख्तलाफी मसाइल के बहस में मौलाना अब्दुल समीद साहब रामपुरी के लिए बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहैसियत आलिम होने के उनके नाम के साथ मौलवी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। चुनाचे लिखते हैं वाज़ेह हुआ कि मौलिफ इसका मौलवी अब्दुल समीद रामपुरी है। पता है इसी क्या चला कि हमारे किसी आलिम दीन ने महज आलिम होने की वजह से अगर किसी देवबंदी को आलिम कह दिया तो वो तो देवबंदी उसूलों से जायज़ हुआ। और वैसे भी हम तो अभी भी कहते हैं कि हमारे नज़दीक देवबंदी वैसे ही आलिम है जैसे देवबंदी इबलीस को समझते हैं और इबलीस तो उनके नज़दीक एक वली भी हुआ और उससे खुली करामतों का ज़हूर भी हुआ है और वो तो राय हक़ का हादी है। तो हमारे नज़दीक देवबंदी भी बिल्कुल वैसा ही आलिम है। जी तो देवबंदी साहब है कोई जवाब आपके पास? नाज़रीन किराम, यहाँ इन 3 हिस्सों के अंदर जो तीसरे हिस्से के भी आप वीडियो देख रहे हैं, कम और बेश हमने 30 मिनट की वीडियो के अंदर तीनों हिस्सों को मिलाकर मुफ्ती नजीब के शागिर्द की तरफ से अल्लामा ज़फ़र रिज़वी साहब हफ़िज़हुल्लाह के ऊपर किए गए तमाम एतराज़ात का मुँह तोड़ जवाब दिया है। अब अगर ये जवाब देने का शौक़ रखता है तो चंद इसके लिए हम प्रिंसिपल्स, चंद इसके लिए उसूल हम पेश कर रहे हैं और हमारा ऐसा मुतालबा करना कि देवबंदी किसी उसूल के ज़रिए जवाब दे, ये देवबंदी किताबों से साबित है। तो अब अगर ये या कोई और देवबंदी अगर जवाब देने का शौक़ रखता हो तो वो चंद उसूलों को अपने ज़हन में रखे, इसके बाद कैमरे के सामने आने का जवाब देने की जुर्रत करे। पहली बात तो ये कि मौलवी एहतशाम देवबंदी लिखता है कि इल्ज़ामी जवाब पर फिर से इल्ज़ामी इबारत पेश करना ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ की दानिश्वरी है, बल्कि ये आपकी जहालत का मुँह बोलता सबूत है जिस पर जितना हंसा जाए कम है। दूसरा हमारा नोट करो, तुम्हारा उर्दू मास्टर मौलवी अमीन सफदर काड़वी देवबंदियों का मुसल्लिमा मुनाज़राना उसूल देते हुए कहता है कि अपने मजहब और मसलक को अपने ही दलाइल और बराहीन के साथ साबित किया जा सकता है। अपने मुसल्लिमा दलाइल में से दस्तबरदारी दरअसल अपने नज़रिए से दस्तबरदारी है। यही औकाड़वी दूसरी मकाम पर लिखता है कि मुनाजरा सिर्फ तहकीकी दलाइल का नाम है, इल्ज़ामी जवाब मुनाजरे का हिस्सा नहीं होते। अब इन हवालों से ये बात साबित हुई कि देवबंदी जवाब देते हुए जो भी जवाब दिए हमारी इन वीडियोज़ का
وہ اپنے دلائل و براہین کو سامنے رکھے گا اور ان سے انحراف اس کا فرقہ دیوبندیت سے انحراف ہوگا، اور ساتھی کو الزامی جواب پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ الزامی جواب پر الزامی جواب دینے یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اور دوسری اور اہم بات، مولوی ساجد خان اپنی کتابوں کے بارے میں اپنی کتاب کے حوالے سے کہتا ہے کہ جو اس کو جواب دیتا ہے وہ چند شرائط کے مطابق جواب دے۔ وہ شرائط کیا ہے؟ ساجد کہتا ہے کہ میں نے جو کچھ پیش کیا، جتنے حوالے پیش کیے، ان تمام حوالہ جات کو لفظ بلفظ اور اس پر جو تبصرہ کیا یا استدلال کیا اسے لفظ بلفظ اپنی کتاب میں شامل کر کے پھر جواب دیا جائے، جیسا کہ میں نے دیوبندیت کے بطلان کا انکشاف نامی کتاب کا جواب دیتے ہوئے کیا۔ چنانچہ کسی رضا خانی کو یہ کتاب الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی کتاب دفاع اہل سنت و جماعت کے اندر میں اس کے عنوانات، عبارات اور تبصرے تک لفظ بلفظ شامل کیے ہیں۔ رضا خانیوں کو یہ مکر ہے کہ وہ خلاصے کے نام پر ایک اپنا تراشیدہ مفہوم بناتے ہیں یا اصولی حوالوں کو ہی گول کر کے پھر جواب دیتے ہیں۔ یہ جواب ہرگز تصور نہیں ہوگا۔ یہ مولوی ساجد خان دیوبندی نے اپنی کتاب کا جواب دینے کے لیے چند شرائط پیش کری ہیں۔ تو انہی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم تم دیوبندیوں سے کہتے ہیں کہ دیوبندیوں، ہم نے جو کچھ پیش کیا وہ تمہارے ہی گھر کا گنتا، لہٰذا اس کے جواب میں ہمارے مسلک کے حوالہ جات ہرگز قابل احتجاجی نہیں ہوں گے۔ جو کچھ ہے وہ تمہارے ہی گھر کا گند ہے، لہٰذا اسے اپنے ہی گھر سے صاف کرو۔ اور دوسری بات، جس طرح میں نے تمہارے ہر اعتراض کا لفظ بلفظ جواب دیا ہے، اسی طرح تمہارا دیا گیا جواب قابل قبول ہوگا۔ یہ تو دیوبندیوں کا مکر عظیم ہے کہ وہ جواب کے نام پر اپنا ایک تراشیدہ مفہوم نکالتے ہیں یا اصولی حوالہ جات کو گول کر جاتے ہیں۔ تو ایسا جواب دیا گیا ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، لہٰذا تم پر لازم ہے دیوبندیوں کے ان شرائط کے مطابق جواب دو گے تو اسے ہی قابل قبول سمجھا جائے گا، لیکن خدا کی قسم نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ دیوبندی میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔